Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is all about clerk SBI clerk prelims. अभी admit card will be out by 10th of February. ठीक है, तो जब एडमिट कार्ड आउट होगा तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले कि हमारा वेन्यू क्या है जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसके वहाँ तक जाने के सारे अरेंजमेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, ऑन दैट वेरी डे आपको पैनिक नहीं होना कि अरे मेरा इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊँगा। आपको मिनिमम 5 डेज पहले सारे अरेंजमेंट्स आपको करवा के रखने हैं। अगर आपको खुद से करने हैं, आप खुद से करवा के रखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और अरेंजमेंट्स करिए, या फिर आप अपने घर वालों को बोलिए कि मेरा यहाँ पे है तो मेक द अरेंजमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो देखना है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारे माइंड में पता नहीं कब से ये प्रथा चलती आ रही है कि फर्स्ट शिफ्ट इजी होती है, फोर्थ शिफ्ट बहुत टफ होती है। अरे मेरी तो फोर्थ शिफ्ट आ गई तो मैं कैसे करूँगा, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं पाएगा, मैंने तो पहले ही हथियार डाल दिए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर चलो मान भी लिया जाए कि फोर्थ शिफ्ट टफ आती है तो नॉर्मलाइजेशन भी तो होती है ना। नॉर्मलाइजेशन प्लेज इट्स रोल इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, फोर्थ शिफ्ट टफ है, तो वो बैलेंस आउट करेगी चीज़ों को, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है, अच्छा शिफ्ट का ही बात करी थी मैं, दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है शिफ्ट की टाइमिंग्स है ना। अगर आपकी सेकंड शिफ्ट है, सपोज 11 AM है, सपोज सेकंड शिफ्ट, ठीक है, टाइमिंग्स उसके, तो आपको रोज 11 बजे बैठकर अपने सिस्टम के आगे बैठकर या लैपटॉप से या मोबाइल से जैसे भी आप मॉक देते हो, आपको मॉक की तरह एक रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करके मॉक को देना है। एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम की डेट्स आपको पता है 22, 27, 28 एंड 1 मार्च। ठीक है, इन चारों दिनों में से कोई भी हो सकता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है तब तक आपको रोज उसी टाइम पर बैठ के मॉक देना है, ताकि जब आप रियल टाइम एग्जाम में जाओ आपको वो एक मॉक की तरह ही लगे। ठीक है, अभी अगर मैं मॉक की बात करूं तो आप प्रैक्टिस मॉक के फ्री वाले मॉक्स दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उनके प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करिए, वहां पर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर योर मार्क्स विद द टॉपर। ठीक है, आपको रियल टाइम एग्जाम एनालिसिस मिलेंगे और लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द कॉमेंट बॉक्स। तो क्लिक ऑन दैट लिंक, जहां से भी आपको फ्री लाइव मॉक्स मिलते हैं या फिर कहीं से भी एग्जाम लेवल मॉक्स मिलते हैं, डू नॉट स्किप दोज मॉक्स, तुरंत उनको अटेम्प्ट करिए एंड देखिए वेयर यू स्टैंड। नाउ दैट ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स, तो आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स। ठीक है, आपको डेली बेसिस पर SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की पजल्स प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब से करिए, कहीं से भी करिए, पुनीत सर के पजल्स अच्छे होते हैं, स्मृति मैम के पजल्स अच्छे होते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है कि वीडियो सोर्स से टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, आपको PDF सुन के डाउनलोड करिए और वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अंडर टाइम लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी बहुत टाइम कम बचा है। पजल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% करनी ही करनी है। और क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो क्लर्क के प्रीलिम्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू SBI PO प्रीलिम्स को निकालना, क्योंकि इसमें आपको अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ इसकी हाई जाती है। और अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि SBI में जो क्लर्क एग्जामिनेशन है, इस बार उसकी वैकेंसीज है 13,000 प्लस। आप कंपटीशन को देखो, एंड उसके साथ SBI PO में वैकेंसीज बहुत कम है, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स यही कोशिश करेंगे कि हम SBI क्लर्क के थ्रू SBI में एंटर कर जाएं। ठीक है, तो इसलिए सबको बहुत मेहनत करनी है। नाउ दिस इज द हाई टाइम कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करें। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रैक्टिस करते जाना है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। करंट अफेयर्स को कब छोड़ना है, जब आपके सिर्फ 7 डेज बचेंगे। उन 7 दिनों में क्या करना है वो मैं आपको तभी बताऊंगी, लेकिन अभी आपको क्या क्या करना है, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर करना है, टेबल्स वेबल्स सब लिखने हैं, मॉक्स लगाने हैं, लाइव मॉक जहां पे मिलते हैं वो लगाने हैं। अपना एडमिट कार्ड आते ही उसको प्रिंट आउट करके रख लो, बैग एक तैयार कर लो। मैं तो ऐसे करती थी, जिस दिन एडमिट कार्ड आता था उस दिन प्रिंट करके रखती थी। एक बैग मेरा रेडी रहता था जिसमें मैं, एक प्लास्टिक का फोल्डर था, उसमें 2 फोटोज, छोटे से प्लास्टिक वो जिप वाला जो जिप लॉक वाला बैग होता है, उसमें 2 फोटोज, 2 से ज्यादा रखती थी मैं। फोटोज, आधार कार्ड की कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी, ठीक है, एंड पेन अगर आपको लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट वाला पेन होना चाहिए। ठीक है, एंड वाटर बॉटल अगर आपको लेके जानी है वो भी ट्रांसपेरेंट वाली होनी चाहिए। एंड सिंस विंटर्स हैं तो कैप वैप वो उतरवा देते हैं वहां पे। एंड शूज भी वैसे वो पहनने देते नहीं है, मैं तो हमेशा ओपन टो वाले फुटवेयर पहन के जाती थी, इट इज अप टू यू।
ठीक है। और जहां पे भी मैराथन्स हो रही है ना यूट्यूब पे लाइव, क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, क्लर्क लेवल की, वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। आप कुछ और स्किप कर दो, अपना मॉक देना स्किप कर दो, लेकिन ये चीजें हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम पे जो मैराथन्स होंगी वो सारी एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही होंगी, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है। लेकिन साथ में करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है प्लीज। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो क्लर्क है चाहे वो पीओ है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आपको डेली 2 मॉक्स देने हैं अभी, जब तक एडमिट कार्ड्स नहीं आ जाते हैं। एडमिट कार्ड के 1 वीक तक भी आप डेली 2 मॉक्स दीजिए साथ में, क्योंकि हमें एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में हमें अपने करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलना है। तो इसलिए 2 क्लरिकल लेवल मॉक्स मोर देन इनफ है। और मेमोरी बेस्ड मॉक्स 100% देना। मेमोरी बेस्ड जो भी अगर आपको यूट्यूब पे मिलते हैं वो आई एम श्योर अभी तक आपने लगा लिए होंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। एंड अपने मॉक को स्क्रीन पर 120% पर देना है, वहां पर स्क्रॉल नहीं कर सकते हो, आपको वो साइड बार और ये वाले साइड बार से स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसलिए ये सारे टाइमिंग्स ग्लिचेस भी कंसिडर करके अपना मॉक दिया करो। और एक चीज और बताओ, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, जैसे वो एसबीआई पीओ में नहीं आती है, वो एसबीआई क्लर्क में आती है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को ना, जैसे वो 120% पे दिया होता है, तो हम क्या करते हैं ना, कई बार हम जितना स्क्रीन पे दिखता है उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज वो चीज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पूरा उसको स्क्रॉल करेंगे, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% रखेंगे, तो जाके अपना, चाहे वो मॉक हो चाहे वो रियल टाइम एग्जाम हो, तभी जाके अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी जो भी दिन बचे हैं, आपको 2 क्लर्क लेवल मॉक्स 100% देने हैं, साथ में जो मैराथन होंगी वो करनी है, साथ में अलग से प्रैक्टिस करते जाना जो भी आपके टॉपिक्स वीक है। ठीक है, क्वांट में अगर आपका अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स वीक है, उनकी प्रैक्टिस करो, साथ में इनइक्वालिटीज के जो पेयर्स आपने बनाए हैं उनको याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन, वन लाइनर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं। इस तरह की आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। मुझे ये नहीं सुनना कि मैम मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो जब भी आप मॉक देते हो अपनी मिस्टेक्स को वहां पर लिखो, अपने आप को एक आधा थप्पड़ भी लगा सकते हो अगर आप कोई सिली मिस्टेक करते हो तो, क्योंकि आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि ये गलती तूने खुद क्यों करी है। आपको खुद से ही एनालिसिस करना है। कोई, जब भी आप पढ़ाई करते हो, एक बंद कमरे में पढ़ते हो, आपकी ना मम्मी आएंगे ना पापा आएंगे, कोई भी घर वाले नहीं आएंगे आपको देखने, अच्छा बताते रहे मॉक में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। आपको अपनी प्रोग्रेस खुद ही बढ़ानी है। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से। जब 7 डेज रह जाएंगे तब मैं फिर से एक वीडियो डालूंगी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के ऊपर। तो टिल देन पढ़ते रहिए। बहुत सारी चीजें मेरे सर पे आ चुकी हैं अभी। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम है, इंटरव्यू है आईबीपीएस पीओ का, उसके बाद जीआई की भी प्रिपरेशन करनी है साथ में, क्योंकि मई में उसकी अभी डेट्स उसकी आउट हो चुकी हैं। तो प्लीज आप भी बहुत सारी मेहनत करिए एंड बी माई कोलीग्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।